देश की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता पर दिखने वाली चालों से कहीं ज्यादा गहरी रणनीतियां आकार ले रही हैं। आम आदमी के लिए इन इशारों को समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन जिन हाथों में सत्ता की बागडोर है उनकी नजर से कुछ भी छुपा नहीं रहता है। अब ऐसा ही एक दृश्य जल्द देश देखने वाला है, जब एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। यह सिर्फ सहयोग नहीं होगा, न ही कोई औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मंसूबा, साफ संदेश, आने वाले समय की दिशा तय करने की तैयारी में छुपी होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ चुकी है। पार्टी नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि इस बार कोई ढील नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले मोदी कम से कम 7 बड़ी रैलियां करेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मैदान में डटे रहेंगे। लेकिन इस पूरी रणनीति का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है योगी आदित्यनाथ की भूमिका। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी को सिर्फ एक प्रचारक के तौर पर नहीं, बल्कि एक खास मिशन के साथ बंगाल भेजने की योजना बनाई है, ऐसा सूत्र कहते हैं। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर उन इलाकों में उतारा जाएगा जहां बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर मानी जाती है, यानी जहां पार्टी की पकड़ ढीली है, वहां योगी फैक्टर के जरिए माहौल बदलने की कोशिश होगी। यही नहीं, इस बार योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास या एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं। संदेश साफ है, केंद्रीय नेतृत्व और यूपी मॉडल एक साथ बंगाल के मतदाताओं के सामने रखा जाएगा। योगी से कानून व्यवस्था, घुसपैठ, तुष्टीकरण और हिंदुत्व के मुद्दों को धार देने की जिम्मेदारी होगी, जबकि मोदी विकास और राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा फ्रेम तैयार करेंगे। बीजेपी सिर्फ रैलियों पर निर्भर नहीं है, पार्टी की योजना जमीन तक जाने की भी है। इसी कड़ी में राज्य भर में 13,000 से ज्यादा छोटी बड़ी बैठकों का भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। हर बैठक में 60 से 80 बूथ के मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश होगी। इन बैठकों का मकसद साफ है, पार्टी का विजय पथ जो है उसको समझाना या बताना कि बीजेपी बंगाल को लेकर क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। घुसपैठ, अवैध कब्जे, जमीन और मकानों पर नियंत्रण जैसे मुद्दों को लेकर सीधा संवाद किया जाएगा, वो भी जनता से। केंद्र सरकार की नीतिगत तैयारियां भी इसी बड़े चुनावी प्लान का हिस्सा मानी जा रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर 82,000 से ज्यादा संपत्तियों का डेटा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे सीधे तौर पर यह कहकर पेश कर रही है कि आखिर इतनी जमीन वक्फ के पास कहां से और किन किन सरकारी या निजी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं। जाहिर है ये मुद्दे चुनाव के वक्त बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है और कम से कम 100 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। यह वोट बैंक इसी वक्त मजबूती से ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। सीएए, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जैसे मुद्दों ने इस दूरी को और भी गहरा किया है। ममता बनर्जी खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बंगाल की रक्षक के रूप में अपने आप को पेश कर रही हैं। टीएमसी का नैरेटिव है कि ममता दिल्ली की राजनीति से बंगाल को बचा रही हैं। उनका आक्रामक अंदाज, केंद्र से लगातार टकराव और भावनात्मक अपील उनके समर्थन वोट बैंक को एकजुट रखती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार गंगा पार कर हुगली की गुगली भी खेल पाएगी। जीत के लिए पार्टी को 294 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 150 सीटों का आंकड़ा छूना होगा। उससे कम पर सरकार बनाना आसान नहीं होगा। एक मंच पर मोदी, शाह, राजनाथ और योगी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि बीजेपी ने अब मन बना लिया है, या तो पूरा दांव या कोई समझौता नहीं होगा, खेला जाएगा। अब देखना यह है कि यह संयुक्त ताकत ममता बनर्जी के अवैध किले में दरार डाल पाती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले महीने बेहद आग उगलने वाले हैं और हर चाल दूरगामी असर छोड़ने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ को जो जिम्मेदारी दी जा रही है संघ और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ को जिन सीटों पर भेजा जा रहा है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या वहां योगी आदित्यनाथ का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।